गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल अमित मैथमेटिक्स क्लासेस में और मैं हूं अमित कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे हम, वो आज दो तरीके से पढ़ेंगे। अब दो तरीके से पढ़ेंगे क्या? एक तो आपको माइंड में सवाल आता होगा, एक तरीका तो हम जानते हैं, लेकिन एक तरीका है क्या? ध्यान दीजिए, आज दो तरीका से पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट दूर करते हैं। जो एलसीएम है क्या और एचसीएफ है क्या। जो भी हम क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, क्या समझ के हम सॉल्व करते हैं। जो एलसीएम सॉल्व करने का ये मेथड है और एचसीएफ का सॉल्व करने का ये मेथड है। ठीक है, तो इस दोनों को हम सबसे पहले इसका कंसेप्ट दूर करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम का कंसेप्ट दूर करते हैं। एलसीएम, ध्यान दीजिए, एलसीएम को हिंदी में हम लॉसअ कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक, शॉर्टकट में लॉसअ कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमारा एलसीएम का फुल फॉर्म है। अब हम जानेंगे एचसीएफ। एचसीएफ जानेंगे तो एचसीएफ को हम हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक, शॉर्टकट में मॉसो कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा एलसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म है। यहां पर हम लिख देते हैं, इसको हम लॉसो कहते हैं, इसको हम मॉसो कहते हैं। अब हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ को हम किस प्रकार से, किस मेथड से, क्या समझ के सॉल्व करते हैं। जो एलसीएम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से और एचसीएफ सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। इसका कुछ परिभाषा भी होगा, उस परिभाषा को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम का परिभाषा लिखते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम होता क्या है? व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम है क्या, इसके बारे में जानिए। एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पुनः कट जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पुनः कट जाए। ध्यान दीजिएगा, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पुनः कट जाए। पुनः कट जाने की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एलसीएम का परिभाषा तो हो गया, अब एचसीएफ का परिभाषा हमारा होता है क्या? ध्यान दीजिए, एचसीएफ होता क्या है? व्हाट इज एचसीएफ, इसके बारे में हम जानेंगे। एचसीएफ होता क्या है, तो इसमें दिए हैं एलसीएम में वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो पूरा दी गई सभी संख्या को पूरा कट जाए। अब इसका परिभाषा हो जाएगा एचसीएफ का, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पुनः काट दे। क्या हो जाएगा? पुनः काट दे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं वह सबसे बड़ी से, यहां पर छोटी है, यहां पर बड़ी हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पुनः काट दे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लिखे हैं वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पुनः काट दे। इसमें है क्या? आप ध्यान दीजिए, आप इसमें ध्यान नहीं दिए होंगे तो अच्छी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सारा अंतर है, ये एचसीएफ में और ये एलसीएम में बहुत अंतर है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर बात, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या काट रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या काट रहा है। दूसरा नंबर बात, यहाँ पर कह रहा है कट जाए। क्या कर रहा है? कट जाए। और यहाँ पर कर रहा है काट दे। यहाँ पर कर रहा है कट जाए और यहाँ पर कर रहा है काट दे।
तो यही हमारा एचसीएफ और एलसीएम का परिभाषा है और यही हमारा इसमें अंतर है। तो अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और आज जो हम एलसीएम और एचसीएफ का क्लास करेंगे वो एचसीएफ और एलसीएम का 2 तरीके से हम क्लास करेंगे। और 2 तरीके से क्या पढ़ेंगे, आइए इस वीडियो के अंदर में देखते हैं। अब 2 तरीका कहने का मतलब क्या। एक तरीका तो आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे, जो हर स्टूडेंट उस मेथड को यूज करता है, अब वो मेथड आपको पता है। और एक मेथड है जो आपको शायद कोई भी स्टूडेंट को पता होगा। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं उस दोनों मेथड को और दोनों मेथड को समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिए, आप इसको नोट कीजिएगा, हम इसको क्लीन करते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एचसीएफ है, इस एचसीएफ का 2 और नाम होता है। एचसीएफ का 2 और नाम होता है। एक नाम होता है जीसीडी और एक नाम होता है एचसीएम। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये सारा कंसेप्ट आपको सबसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उससे पहले ये सारा कंसेप्ट आपको अंदर पता होना चाहिए। जब आपको ये सारा कंसेप्ट पता होगा तभी आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से अब हम जानेंगे वो दोनों तरीका क्या है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको हम क्लीन करेंगे और उस दोनों मेथड को बताएंगे। एचसीएफ और एलसीएम का 2 मेथड बताएंगे, एलसीएम का 2 मेथड बताएंगे और एचसीएफ का 2 मेथड बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्लीन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स बोर्ड को हम क्लीन कर दिए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्या करेंगे, अब एचसीएफ और एलसीएम का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम आप 2 तरीके से बताएंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहली बात, एलसीएम और एचसीएफ को जो अभी फिलहाल में सभी स्टूडेंट यूज करते हैं उस मेथड को आपको हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये एलसीएम हमारा है। इस मेथड से हर स्टूडेंट अभी फिलहाल में सॉल्व करते हैं एलसीएम का। तो ध्यान दीजिए, आपको तो आता ही होगा एलसीएम। सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 लगाएंगे, जो लगने वाला होगा उसको लगाएंगे, ठीक है। जो नहीं लगने वाला होगा उसको हम सेम उतार देंगे, ये भी लग जाएगा। अब हम 2 से लगाएंगे, ये नहीं लगेगा, लग जाएगा, ये भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद अब नहीं लगेगा, ठीक है, सभी लगेगा। यहाँ पे लगेगा 3 से, 3 5 15, 4 यहाँ पर सेम उतर जाएगा और 3 कम 3, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4 बराबर 1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम टोटल मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 120। ये इसका आंसर है। इस मेथड को अभी फिलहाल में हर स्टूडेंट यूज करता है। तो ध्यान दीजिए, अब हम बताएंगे एचसीएफ का। तो ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहा तो कहे एचसीएफ निकालने के लिए तो आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, 6 से लगाएंगे, 6 दूना 12, 12 यहाँ लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे 3, ये 6 यहाँ आ जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, पूरा कट गया। और यहाँ पर वाला जो संख्या आता है वो हमारा एचसीएफ आता है। तो इस दोनों मेथड को हर स्टूडेंट यूज करते हैं। अब जो हमें बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा मेथड, जो शायद कोई भी स्टूडेंट यूज करता होगा, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम का एक बात ध्यान दीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ कटने वाला संख्या जिसे हम भाग दे रहे हैं, कटने वाला संख्या जिसे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कटने वाला संख्या जिसे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और जिसे भाग दे रहे हैं कट रहा है वो सब संख्या हमारा एलसीएम होगा। जिसे भाग दे रहे हैं कट रहा हो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड खत्म हो गया, ये मेथड आपको आता है। अब हम चलेंगे वैसा मेथड के साथ जिस मेथड के बारे में शायद कोई भी स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। इसको हम क्लीन करते हैं, आप अपने बुक में नोट कर लीजिए। अब हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे जो शायद किसी भी स्टूडेंट को पता ही होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं स्टेप 2 के साथ। स्टेप 2 करने का मतलब दूसरा मेथड, एलसीएम एचसीएफ का दूसरा मेथड जो आप लोग नहीं जानते हैं। तो हम सबसे पहले एलसीएम का दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है 15, 6, 12, ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन है। अब इसको हम एक तरीका से सॉल्व करते हैं और एक तरीका हमको आता ही नहीं है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें से जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे, जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं आपको जो नया तरीका है उसमें हम जब ये एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करेंगे तो बड़ी संख्या लेंगे और एचसीएफ सॉल्व करेंगे तो हम
छोटी संख्या लेंगे। तो देखेंगे इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या हमारा 15 है ना, बड़ी संख्या 15 है। तो क्या संख्या को 15 इन सभी काट सकता है, क्या इन सभी संख्या 15 काट सकता है? अगर नहीं काट सकता है तो हम 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे और उस टेबल में हम ऐसा संख्या निकालेंगे जो संख्या इस सारा संख्या उस संख्या को काट सकता है। तो ध्यान दीजिए 15 का 60, ध्यान दीजिए 15 का टेबल पढ़ेंगे तो वैसा संख्या हमारे बीच आता है 60। क्या इस 60 को इस सारा संख्या काट सकता है? तो हाँ, 15 60 को काट सकता है, 6 60 को काट सकता है, 12 6 को काट सकता है। ठीक है, इस सारा संख्या हमारा इसको काट सकता है। तो हमारा एलसीएम हो गया 60 आंसर। क्या हो गया हमारा एलसीएम? 60। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, बिलीव ना हो जी आंसर सही है या गलत है, आपको पता नहीं है, तो आप जिस मेथड से आपको एलसीएम आता है उस मेथड से आप सॉल्व करके देख लीजिए 60 आंसर आता है या नहीं आता है। आपका 60 आंसर जरूर आएगा, आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो आइए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उस क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा, मान लीजिए कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए 16 24 48, ये आपको बोले एलसीएम सॉल्व करने के लिए और कम से कम समय में आप एलसीएम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक मान लीजिए तो ट्रिक भी है और एक मान लीजिए तो जादू भी है। बहुत ही सही तरीके से आपको समझ में आएगा। जिस मेथड आपको आता है उस मेथड से सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा तो कम समय में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? ध्यान देंगे, ये एलसीएम का क्वेश्चन है तो सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारा? सबसे बड़ी संख्या हमारा 48 है। क्या है? 48 है। तो परिभाषा हमारा है, क्या 48 को इन सभी संख्या काट सकता है? 48 को इन सभी संख्या काट सकता है? अगर काट सकता है तो हाँ, और ना काट सकता है तो ना। तो अगर इस संख्या को काट सकता है तो ध्यान दीजिए 16 भी काट सकता है, 24 भी 48 को काट सकता है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 48। बहुत ही सिंपल है, कम से कम समय में आपका आंसर निकल के आ गया। बिलीव ना हो तो आप एक बार जिस मेथड से आपको आता है उस मेथड से आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए 5 20 24 30, कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं जो आपको माइंड में आए। ठीक है, अब देखना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या है 30। क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमारा है 30। क्या 30 को इन सभी संख्या काट सकता है? क्या 30 को इन सभी संख्या काट सकता है? तो हमारा जवाब होगा नहीं, ये सभी संख्या 30 को नहीं काट सकता है। क्यों नहीं काट सकता है? 5 तो काट देगा, 20 भी काट देगा, 30 भी काट देगा, लेकिन 24 हमारा नहीं काटेगा। तो ध्यान दीजिए, नहीं काटेगा तो क्या करेंगे, हम 30 का टेबल पढ़ेंगे और वैसे संख्या निकालेंगे जो ये सारा संख्या उस संख्या को काटता हो। तो हमारा वैसा संख्या रहेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, वैसा हमारा संख्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 वैसा संख्या हम लाए 30 के टेबल में जो ये सारा संख्या इसको काट सकता है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 120। हमारा एलसीएम हो जाएगा 120। यही आपका आंसर है। बिलीव ना हो तो आप जिस मेथड से आपको एलसीएम आता है उस मेथड से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा 120। अब हम आपको एलसीएम के बारे में बता दिए, एलसीएम का एक और नया तरीका आपको बता दिए हैं। अब चलेंगे एचसीएफ के साथ और एचसीएफ का नया तरीका आपको हम बताएंगे, जो एचसीएफ को हम सबसे कम से कम समय में किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड जो आपको आता ही है, दूसरा मेथड जो आपको नहीं आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर। सब ध्यान दीजिए, अब हम आ गए हैं एचसीएफ का नया तरीका लेकर के। तो ध्यान दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन आया होगा बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। जो भी आपका क्वेश्चन है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन चलता है वो क्वेश्चन आप ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि 15 18 24 27, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। जो भी आपके माइंड में सवाल आता होगा वो सवाल आप ले लीजिए। क्या इस इतनी बड़ी संख्या को, इस संख्या को आप एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आप एलसीएम बना सकते हैं? बना सकते हैं। जवाब तो यहाँ आएगा ही नहीं, बना सकते हैं, जवाब हाँ ही आएगा।
बना सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कम समय में HCF का आंसर हम कैसे निकालें, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम LCM सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को लेंगे और HCF सॉल्व करेंगे तो हम छोटी संख्या को लेंगे। तो LCM सॉल्व किए थे तो हम बड़ी संख्या को लिए थे और HCF हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे छोटी संख्या को लेंगे। तो इस संख्या में सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 15। क्या है, 15 हमारा सबसे छोटी संख्या है। अब ध्यान दीजिए, उसमें LCM में क्वेश्चन था क्या 15 को इस सभी संख्या काट सकता है। अब इसमें LCM में सवाल है 15 क्या इस सभी संख्या को काट देगा। 15 ये 15 क्या 15 इस सभी संख्या को काट देगा। 15 क्या इस सभी संख्या को काट देगा। अगर नहीं काटता है तो हम क्या करेंगे, काटता है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 15 ही। अगर काटता है तो हमारा आंसर 15 हो गया, लेकिन अगर नहीं काटता है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। 15 का हम फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर किस प्रकार से निकालेंगे, तो 3 गुने 5, 5 तिहाई 15। अब ये किस प्रकार से निकला, तो ध्यान दीजिए, 15 का हम एलसीएम करेंगे 3 5, तो 3 गुने 5, तो ये हमारा 15 आ गया। तो एलसीएम पे लेना क्या, सबसे छोटी संख्या को लेना है, सबसे छोटी संख्या को लेना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा आ गया 3, तो एचसीएफ हमारा हो गया 3 आंसर। बिलीव ना हो तो आप एक बार एलसीएम चेक बना ले, जिस मेथड से आपको आता है उस मेथड से आप एलसीएम बनाकर चेक कर लीजिए क्या 3 आंसर आता है नहीं आता है। बहुत ही सिंपल है, समझने भर देर है, लेकिन करने और करने में कुछ नहीं जाता है, करने और करने में कुछ नहीं आता है, बस आपको समझने में देर है। समझ गए तो आप आसानी तरीके से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एचसीएफ का। दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन से आप नहीं समझोगे तो ये हमको पक्का पता है, जो आप इस दूसरा नंबर क्वेश्चन से आप जरूर समझ जाइएगा। ध्यान दीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए 5, 20, 24, 30, ये क्वेश्चन में एलसीएम भी सॉल्व किए थे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम एचसीएफ सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। अगर नया तरीका से हम यूज करें तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो कहता है क्या, सबसे छोटी संख्या को हम लेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या को लेंगे, तो हमारा सबसे छोटी संख्या आ गया 5। क्या आ गया, सबसे छोटी संख्या आ गया 5। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। तो कहेंगे क्या 5, क्या 5 इन सभी संख्या को काट देगा, क्या 5 इस सभी संख्या को काट देगा, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या ये 5 इस सभी संख्या को काट देगा। तो जवाब हमारा है नहीं, नहीं काटेगा। 5 5 काट देगा, 20 5 काट देगा, सॉरी 5 20 को काट देगा, 20 30 को काट देगा, लेकिन 5 24 को नहीं काटेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 को काट देगा, 5 20 को काट देगा, 5 30 को काट देगा, लेकिन 24 को नहीं काटेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी बताएं, फिलहाल में फैक्टर निकालेंगे। 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 गुने 1, 5 किस प्रकार से निकला, तो 5 का एलसीएम किया तो 5 एकम 5, तो 5 तो फैक्टर निकल गया 5 गुने 1। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या हमारा 1 है, तो हमारा एचसीएफ निकल गया 1। ये हमारा आंसर है, क्या निकल गया, आंसर है। बिलीव ना है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का जितना भी प्रॉब्लम होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, 8 16 24 20, ये हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, हमारा सबसे छोटी संख्या आ गया 8। अब इसमें क्या 8 इस सभी संख्या को काट सकता है, क्या 8 इस सभी संख्या को काट सकता है। अगर काट सकता है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 8 ही है। बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ और एलसीएम का एक और नया तरीका आप जान चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।